मेरी बच्ची 15वीं में लग के नहीं है, 16वीं में लगी है। अब मेरी बच्ची ट्यूशन गई यहाँ सु घर सु ट्यूशन के बाद वहाँ पे मार दी है। फांसी लगेगी उनको, फांसी में फांसी की कहती है, मैंने फांसी लगेगी। पुलिस वाले कुछ भी न कहेंगे, न करे मारेंगे और फांसी लगाएंगे। रोड है, रोड के सारे जैसे बच्ची जा रही तो उसने अपराधी ने लड़की को पकड़ के और उसकी गर्दन दबोची नीचे पानी में। उसने बचाने की कोशिश नहीं की, उसने सोचा कि कोई हथियार ना हो और हो इसके साथी। और दिन में दोपहर 1 बजे एक बच्ची को सरेआम मार दिया जाता है। मैं इस समय अभी दिल्ली से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी है और ये बुलंदशहर जिला है और किर्रा गांव है। 2 दिन पहले शेड्यूल कास्ट की एक नाबालिग बच्ची थी। दिन के दोपहर में 1 बजे वो जा रही थी ट्यूशन के लिए और ठीक सड़क के बगल में वो तस्वीरें ये देख लीजिए, ये तस्वीरें भी मैंने वहाँ बनाई है। नाला है, पानी बह रहा था और एक मासूम बच्ची का शव मिला है। एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। मैं थाना पर भी जाकर बात करने की कोशिश करूँगा। ये वो पीड़ित परिवार का घर है और कोई दुश्मनी नहीं थी। मासूम बच्ची थी, ट्यूशन के लिए जा रही थी और उसके बाद जो है उनका शव मिला। ये परिवार हैं, मीना भी आई हैं यहाँ रिपोर्टिंग के लिए, हम लोग साथ ही आए हैं। किन की बच्ची थी? क्या कितनी साल की उम्र थी उनकी? मेरी बच्ची 15वीं में लग के नहीं है, 16वीं में लगी है। अब तो आपको कब पता चला, कैसे पता चला? मेरी बच्ची ट्यूशन गई यहाँ सु घर सु ट्यूशन के बाद वहाँ पे मार दी है। पहले से कोई दुश्मनी थी किसी से? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरी बेटी की भी पहले कोई छेड़छाड़ कुछ हुई थी बच्ची के साथ कभी? पहले कभी छेड़छाड़ तो नहीं हुई थी। किसी पर शक था आप लोगों को? किसी पे भी शक नहीं था। नहीं। अब पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले कुछ भी न कहेंगे, न करे मारेंगे और फांसी लगाएंगे। फांसी लगेगी उनको, फांसी में फांसी की कहती है, मैंने फांसी लगेगी। और आपके घर में और कौन कौन है? मेरी वो लड़की और 2 छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, बस एक घर वाले। तो देखिए, ये यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की हालत ये है और कुछ ग्रामीण भी है। आप लोग यहीं के हैं, लोकल हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुखवीर है। तो सुखवीर, क्या ये शेड्यूल कास्ट के लोग ही ज्यादा रहते हैं यहाँ? हाँ, हैं? एससी समाज के लोग ही रहते हैं? हाँ, ऐसी समाज के ज्यादा हैं। तो क्या लग रहा है आप लोग को, कैसे मतलब ये कैसे पता चला आप लोगों को? पता ऐसे चला जी, लड़की गांव से ट्यूशन के लिए गई ही और हमारे गांव के बिल्कुल किनारे ही रोड है, रोड के सारे जैसे बच्ची जा रही तो उसने अपराधी ने लड़की को पकड़ के और उसकी गर्दन दबोची नीचे पानी में। बारिश का पानी भर गया, थोड़ा बारिश का पानी भर गया, वहाँ नाला वाला ना हो कुछ भी। तो कैसे पता चला आप लोग को? पहले कैसे पता? एक गांव का लड़का आया, उसने देखा था उसे, वो अपनी घरवाली को डॉक्टर से दवाई लेकर आ रहा हो, तो उसने देखा, उसने आकर गांव में शोर मचाया। जब गांव के भागे तो बचाने की उसने कोशिश नहीं की? उसने बचाने की कोशिश नहीं की, उसने सोचा कि कोई हथियार ना हो और हो इसके साथी। कितने लोग, वो क्या बता रहा था, कितने लोग? उसने एक ही देखा मात्र, बस इतने। तो पुलिस का रवैया कैसा है? पुलिस ठीक कोऑपरेट कर रही है? पुलिस ठीक कर रही है काम। पोस्टमार्टम हो गया बच्चे? हाँ, सब काम हो। अंतिम संस्कार कर दिया? हाँ, कर दिया। ये पूरा मामला लॉ एंड ऑर्डर का है और ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले भी गांव में कुछ इस तरह की वारदातें हुई? ना, कोई वारदात नहीं, पहली घटना है जीवन में। तो देखिए, ये यूपी में आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, बहुत बुरी है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। और क्या बताया जाए, सोचिए कि ये दिल्ली एनसीआर में ही आता है। बुलंदशहर है, 80 किलोमीटर दूर है दिल्ली से और 80 किलोमीटर दूर है। ये किर्रा गांव है, बुलंदशहर जिला है। शेड्यूल कास्ट की एक बच्ची थी जिसकी उम्र 15 साल का था और इस तरह से उनको मार दिया गया और ये उनकी माँ है। देखिए। यहाँ से गांव से थोड़ी सी दूर है, गांव निकलते ही है। तो क्या रोजाना वो उसी समय ट्यूशन जाती थी? हाँ, मेरी बच्ची रोज उसी टाइम ट्यूशन जाती थी। क्या कभी आपकी बच्ची ने शिकायत करी कि मम्मी, जो मैं ट्यूशन जाती हूँ या बाहर निकलती हूँ, कुछ लड़के मुझे छेड़ते हैं या बैठे रहते हैं, कुछ किसी तरह की शिकायत की थी उन्होंने? करी तो कभी नहीं थी। मेरे को तो बता देती तो मैं जान देती ना, ट्यूशन ही छुड़वा लेती। अच्छा, तो कौन लोग थे वो? क्या आप लोग उन्हें पहले से जानती थी क्या? नहीं, हम न जाने, पहले थे उसे। आप पहले से कभी नहीं जानते? नहीं। ये पहली बार ही ऐसा हुआ कभी आपके? ये गांव में पहली बार ही हुआ है और मेरी लड़की के साथ ही हुआ है। तो कौन लोग थे ये
और आप लोग कौन हैं? क्या कुछ किसी तरह के यहाँ पे आप लोगों को गाली दी जाती थी या पहले से कुछ ऐसी घटना होती थी कुछ भी नहीं। लड़ाई में या कभी आपके आसपास से नहीं, लड़ाई हमारी हुई? किसी से लड़ाई ना हुई है। कितने लोग थे वो पता चला कुछ? ऐसे पता नहीं चला कितने। सरकार से कोई मदद मिली है आप लोग को अब तक? कुछ नहीं होते हैं नहीं, बहुत आ रहे हैं नेता तो, आ रहे हैं क्या बहुत आ रहे आश्वासन दे रहे, क्या आश्वासन आपको दे रहे हैं? हैं। ये तो आदमी ने पता है, मुझे नहीं पता, मुझे होश ही नहीं है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और देखिए कि किस तरह से यूपी में हालत बहुत बुरी है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, अब जाके कांस्टेबल लगा दिए गए हैं यहाँ, उनसे बात भी नहीं कर सकते हैं। एक डर का माहौल है पूरे यूपी में, रिपोर्टिंग बंद है, पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हर तरह से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, पीड़ित परिवार का एक घर है, ये दिल्ली एनसीआर है। सोचिए दिल्ली से 70-80 किलोमीटर दूर हम लोग हैं और दिन में दोपहर 1 बजे एक बच्ची को शरेआम मार दिया जाता है। तो ये इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर है और सरकार को देखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो इस मामले में लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने ठीक भूमिका निभाई है और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ के जो थाना है इंचार्ज हैं उनसे बात हो जाए। तो दोपहर दिन के 1 बजे एक शेड्यूल कास्ट की बच्ची थी, ट्यूशन जा रही थी और उनकी हत्या होती है। परिवार वालों का आरोप है कि उनके साथ कुछ बदसलूकी भी की गई होगी। ये लॉ एंड ऑर्डर का पूरा मामला है। सवाल उठता है कि आखिर यूपी में लगातार बच्चियों की हत्याएं हो रही है, रेप के केस बढ़ रहे हैं और कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं हो रहा। दरअसल जिस तरह से हाथरस का पूरा मामला हुआ था और जिस तरह से आरोपियों के पक्ष में पंचायतें हुई, तो क्या उन तमाम लोगों को, खासकर जो इस तरह के क्राइम करते हैं, उनका मनोबल बढ़ गया है? खासकर अगर पीड़ित शेड्यूल कास्ट से हो तो और उनका डर कम हो जाता है। इस तरह के सवाल उठते हैं। तो मेरी कोशिश थी, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी लगातार कोशिश होती है कि जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनके साथ जो समस्याएं हैं उसको आप तक पहुंचाया जाए। तो ये वो घर है। और क्या नाम है आपका? जी रमेश कुमार। रमेश जी, पहले कभी इस तरह की कोई घटना, कोई धमकी मिली थी? जी नहीं। कोई शक था किसी पर इस तरह की है? जी नहीं, किसी पर शक नहीं था। अभी जो पुलिस की कार्रवाई है उससे संतुष्ट है? जी उससे संतुष्ट है। कोई दबाव तो नहीं है आप लोगों जी पर? दबाव किसी का नहीं है। कोई मना कर दिया हो कि मीडिया से बात नहीं कीजिए, घर से नहीं निकले थे? जी नहीं। कोई आर्थिक मदद मिली है? जी कुछ नहीं, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। कोई मदद नहीं मिली जी है? नहीं। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं, कुछ कहा है कि आरोपी पकड़ा गया है? कुछ भी पुलिस वाले कह रहे हैं कि 2-3 दिन में पर्दाफाश हो जाएगा। अभी कुछ नहीं बता रहे हैं? अभी कुछ नहीं बता रहे हैं जी। तो वो जो आरोपी था उसको आपने देखा है? आप लोगों ने किसी ने देखा जो वो गला दबा रहा है? वो थाने में देखा जी हमने तो। केवल थाने में देखा आपने? जी। कहाँ, आसपास का है, दूर का है? ये खुर्जा का रहने वाला जी। तो आप लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ा है पुलिस ने वहीं पर? तो वो भाग गया था इसे मार के। वो धराऊ गांव है, बाजरे खेत में पकड़ा पुलिस ने। 5 किलोमीटर की दूरी पर धराऊ गांव पड़ता, वहाँ पकड़ा वो पुलिस ने। क्या नाम है उसका? नाम कुछ पता नाम चला? जी हमें तो नाम उसका बताया नहीं। जाति से गोस्वामी बताते हैं। जाति से गोस्वामी बताते हैं। तो चलिए थाना पर चलेंगे, उससे बात करेंगे। क्राइम का मामला है और लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और ये सब सवाल पैदा होता है कि यूपी में आखिर इतना क्राइम क्यों है। इसलिए सोशल मीडिया पर लोग इसको क्राइम प्रदेश कहने लगे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, किर्रा, बुलंदशहर, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।